हेलो बच्चों, आज हम बीए का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है आयोजन, जिसे कहते हैं प्लानिंग। प्लानिंग करना मतलब कि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले उसके बारे में सोचना या उसके बारे में संपूर्ण तरीके से जानकारी प्राप्त करने के बाद में वह कार्य करना, ये कहलाता है आयोजन। व्यवसाय एक आर्थिक प्रवृत्ति है जिसका मेन उद्देश्य होता है लाभ कमाना। इसलिए व्यवसाय इकाई को जो प्रवृत्ति करनी हो उस संबंधी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके पूर्व विचार विमर्श करना पड़ता है, जैसे कौन क्या कार्य कब किस प्रकार और कितने प्रमाण में करेगा। भविष्य में विषय का वर्तमान में पूर्व विचार करना उसका आयोजन कहलाता है। आयोजन सर्वव्यापी है, फिर चाहे युद्ध का मैदान हो या खेलकूद का मैदान हो, व्यावसायिक इकाई हो, राजकीय इकाई हो या धार्मिक क्षेत्र हो, सभी जगह पर आयोजन आवश्यक होता है। आयोजन भविष्य में क्या प्राप्त करना है और किस प्रकार प्राप्त करना है, किसके लिए विविध विकल्पों का विचार करके उस विकल्पों की सूची में से श्रेष्ठ विकल्प अपनाने के विषय की योजना तैयार की जाती है, उसे ही आयोजन कहते हैं। कॉन्सेप्ट देखेंगे। व्यवसाय में जो प्रवृत्तियां करनी हो उससे संबंधित जानकारियां एकत्रित करना, पूर्व विचार विमर्श करना और ये प्रवृत्तियां किस प्रकार करनी है, इस प्रकार इस संबंधी योजना अर्थात आयोजन। डॉक्टर जॉर्ज आर टेरी ने कहा है कि कार्य की योजना अर्थात परिणामों का पूर्व विचार, कार्य को अनुसरण करने की नीति, सोपान और उपयोग की जाने वाली पद्धति निश्चित करना। लक्षण देखेंगे हम इसके। पहला लक्षण है आयोजन का कि यह सर्वव्यापक है, मतलब कि सभी जगह पर व्याप्त होता है। आयोजन ऐसी प्रक्रिया है जो सर्वव्यापी है, यह प्रत्येक क्षेत्र में उपस्थित होता है, फिर चाहे व्यवसायिक इकाई, राजनीति, शिक्षण, धार्मिक या सामाजिक क्षेत्र ही क्यों न हो। इस प्रकार आयोजन कैसा है, सर्वव्यापक है। सेकंड है सर्वप्रथम कार्य। आयोजन संचालन का सबसे पहला कार्य है। संचालन का प्रारंभ ही आयोजन से शुरू होता है। उसके आधार पर अन्य कार्य जैसे व्यवस्था तंत्र, कर्मचारी व्यवस्था, मार्गदर्शन और नियंत्रण जैसे कार्य लागू किए जाते हैं। तीसरा लक्षण है चैतन्य और बौद्धिक प्रक्रिया। अब आयोजन की प्रक्रिया कैसी है, बौद्धिक है, क्योंकि यह सोच समझकर करने की जाने वाली प्रक्रिया है। देखो, आयोजन में निर्णय सोच समझकर तथा गणना के अनुमानों के आधार पर लिए जाते हैं, इसलिए आयोजन चैतन्य और बौद्धिक प्रक्रिया है। चौथा है परिवर्तनशीलता, मतलब कि आयोजन में परिवर्तनशीलता का तात्पर्य ये थे इसे कभी भी बदला जा सकता है। आयोजन में विभिन्न प्रकार की गणना और धारणाएं होती है, परंतु व्यावसायिक इकाई को प्रभावित करने वाले बाह्य तत्वों के कारण संयोग और परिस्थिति के अनुसार उसमें आवश्यक परिवर्तन करने पड़ते हैं, इसीलिए आयोजन परिवर्तनशील होना चाहिए। परिवर्तनशीलता आयोजन की पूर्व शर्त है। आयोजन कभी भी जड़ नहीं होता है। पांचवा है सावधानी। आयोजन भविष्य के लिए होता है। इसमें यदि किसी विषय को ध्यान में लिया गया हो तो उसका अध्ययन करना आवश्यक होता है। इस संबंधी आंकड़ाकीय गणना, प्राप्त जानकारी के आदि में सावधानी रखनी पड़ती है। छठा लक्षण है पूर्वानुमान अनिवार्य। व्यावसायिक इकाई में आयोजन के लिए भविष्य की जो अनिश्चितताएं हैं उनको ध्यान में लेकर पूर्वानुमान किया जाता है, तत्पश्चात उसके आधार पर आयोजन किया जाता है। इसीलिए संचालन के प्रथम कार्य के रूप में पूर्वानुमान और आयोजन को माना जाता है। सातवां लक्षण है विकल्पों की सूची। आयोजन किसी भी क्षेत्र का हो, उसमें विविध प्रकार की योजना और विकल्प होते हैं, जैसे
भविष्य में विक्रय वृद्धि की योजना के लिए अनेक विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं, जैसे विज्ञापन वृद्धि, मूल्य में कमी, विक्रय कर्मचारियों के प्रशिक्षण देना या विक्रय वृद्धि के लिए आकर्षक प्रस्ताव देना आदि में से श्रेष्ठ विकल्प का चुनना होता है। 8वां लक्षण है भविष्य के साथ संबंध। आयोजन में भविष्य की अनिश्चितताओं का पूर्व विचार करना होता है। तत्पश्चात इस संबंध में पूर्व विचारना और धारणा की जाती है। संक्षेप में, भविष्य का वर्तमान में मूल्यांकन करना और इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था करना, इस प्रकार आयोजन का भविष्य के साथ संबंध होता है। आयोजन सतत प्रक्रिया है, सतत तथा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। व्यवसायिक इकाई के प्रारंभ से अंत तक आयोजन करते ही रहना पड़ता है। परिवर्तनीय समय और संयोगों के अनुसार इसमें परिवर्तन करना पड़ता है। 10वां लक्षण है इसका ध्येय लक्ष्य प्रवृत्ति। आयोजन भविष्य में निश्चित किए गए लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए किया जाता है, जिसमें संचालक लक्ष्य के अनुरूप लक्ष्यांक निश्चित करते हैं। लक्ष्यांकों को पूर्ण किया जा सके ऐसे व्यवसायिक हो तो ही लक्ष्य प्राप्ति सरल हो जाती है। वैसे आयोजन ध्येय लक्ष्य प्रवृत्ति है। आखिरी लक्षण है इसका निर्णय प्रक्रिया आवश्यक। आयोजन अर्थात श्रेष्ठ विकल्पों का चुनाव करना, जिसमें विविध प्रकार के विकल्पों की पूर्व धारणा और धारणाएं की जाती है। तत्पश्चात उनमें से श्रेष्ठ विकल्प चुनकर योग्य निर्णय लिया जाता है। अर्थात आयोजन में निर्णय प्रक्रिया जरूरी होती है। आयोजन महत्वपूर्ण है और भविष्य की रूपरेखा है। कोई भी क्षेत्र हो, आयोजन आवश्यक होता है। इसलिए सरकार, निजी क्षेत्र या अन्य कोई क्षेत्र हो, अपनी प्रवृत्तियों के लिए आयोजन करते हैं। भारत सरकार ने भी आयोजन के महत्व को स्वीकार करके केंद्र सरकार ने नीति आयोजन की रचना की है, जिसमें विविध क्षेत्र के निष्णातों का समावेश किया गया है। आयोजन का महत्व निम्नानुसार है। आयोजन से व्यवसायिक इकाई की सभी प्रवृत्तियां व्यवस्थित होती है। अगर आयोजन किया जाए तो व्यवसायिक प्रवृत्तियां जो है वह कैसी होगी, व्यवस्थित होगी। सेकंड है साधनों का दुरुपयोग रोका जा सकता है। भाई प्लानिंग अगर की जाए, कम साधन उपस्थित है तो कम से कम साधनों का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है। फिर आयोजन से अनिश्चितता कम होती है। आयोजन से सावधानी में वृद्धि होती है। फिर लक्ष्य प्राप्ति के लिए आयोजन उपयोगी होता है। संचालकीय कार्यों में आसानी होती है। कर्मचारी सहयोग प्राप्त होता है। प्रभावशाली नियंत्रण आयोजन के जरिए किया जा सकता है। विविध प्रवृत्तियों के साथ संकलन किया जा सकता है। इस प्रकार आयोजन का महत्व है। अब कुछ लक्षण होने के साथ साथ इसका महत्व भी हमने देख लिया, लेकिन इनके बावजूद भी आयोजन की कुछ सीमाएं भी निश्चित की गई है। अब सीमाएं मतलब लिमिटेशन। आयोजन कैसा है, सर्वव्यापी है। किसी भी क्षेत्र का आयोजन के बिना काम नहीं चल सकता है। आयोजन पथदर्शक है या संपूर्ण नहीं है या अपूर्ण भी नहीं है। उसके समक्ष समीक्षकों और निष्णातों द्वारा निम्न समीक्षा की गई है। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि आयोजन अगर किया गया है तो वह पूरी तरीके से सही किया गया हो या फिर अधूरा किया गया हो सकता है इसमें कुछ कमियां रह गई हो तो उसकी पूर्ति भी की जा सकती है। पहला है भविष्य की अनिश्चितता। भविष्य किसी ने देखा नहीं है। आयोजन के आधार में धारणाएं और पूर्वानुमान होते हैं जो भविष्य में संबंधित हैं, परंतु भविष्य अनिश्चित होता है, जिस कारण से पूर्वानुमान पूर्ण रूप से सत्य नहीं होते।
इस प्रकार आयोजन भविष्य के साथ संबंधित होने से उसमें अनिश्चितता होती है। सेकंड है खर्चीली प्रक्रिया। आयोजन प्रक्रिया कैसी है? खर्चीली है। आयोजन करने के लिए विशेषज्ञों की सलाह ली जाती है। उनकी फीस ज़्यादा होती है। इसके अलावा यह तैयार करने में समय, शक्ति और द्रव्य का अपव्यय भी होता है। इसलिए आयोजन खर्चीली प्रक्रिया है। तीसरा है दीर्घ प्रक्रिया, मतलब कि लंबी प्रोसेस है। आयोजन करने के लिए आवश्यक जानकारी को एकत्रित करना होता है, उसका वर्गीकरण करना होता है, विश्लेषण करके अर्थघटन किया जाता है। उनके बाद अलग अलग विकल्पों पर विचार करने के बाद निर्णय लिया जाता है, जो कि एक लंबी प्रोसेस है जिससे समय की बर्बादी होती है। अगला है आयोजन असंगत। आयोजन में अनिश्चितता होती है। समय, संयोग या इकाई को प्रभावित करने वाले तत्वों के कारण पूर्व तैयार किया गया आयोजन कई बार असंगत हो जाता है, जिस कारण से आयोजन निष्फल हो जाता है। जरूरी नहीं है कि जो आयोजन किया गया है वह हमेशा सफल हो। अगर कुछ कमियां रह गई होगी विचार विमर्श करने में या निर्णय लेने में, तो जिसके कारण उसमें कुछ कमियां रह जाती है, तो इसलिए यह कैसा हो जाता है? असंगत हो सकता है। पांचवा है स्थिरता को प्रेरणा। आयोजन एक कार्यक्रम है, उसका भविष्य से संबंध होता है। आयोजन के अमल के दौरान उत्पन्न विपरीत परिस्थिति में अधिकारी या कर्मचारी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसमें परिवर्तन करने का जोखिम नहीं उठाते हैं और आयोजन से बद्ध रहते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि आयोजन जड़ता को प्रेरित करता है। अब इसमें बताया गया है कि आयोजन किसे प्रेरित कर रहा है? जड़ता को, मतलब कि जो भी अधिकारियों ने निर्णय लिया होगा, जो भी नीति रीतियाँ बनाई होगी, उसके आधार पर ही कर्मचारी को कार्य करना होता है। अगर उसे उस कार्य को करने में तकलीफ हो रही है, इसका मतलब है कि उसमें कुछ जड़ता दिखाई दे रही है। अगला है बाह्य परिस्थितियों की अनिश्चितता। व्यावसायिक इकाई को प्रभावित करने वाले बाह्य तत्वों में परिवर्तन होता रहता है। ये आयोजन की सफलता को अवरोधित करते हैं। सातवां है अपूर्ण जानकारी। आयोजन करने के लिए आवश्यक जानकारी एकत्रित की जाती है। यह जानकारी अपूर्ण या अस्पष्ट हो तो उसके आधार पर तैयार किया गया आयोजन और उसके अमलीकरण से इच्छित परिणामों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि जानकारी अपूर्ण प्राप्त की गई है या अस्पष्ट है और इसके आधार पर आयोजन किया गया है, तो वह कार्य सफल नहीं हो सकता है या उससे हम इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते। अगला है कर्मचारी की सृजनात्मकता में अवरोध। आयोजन का अमल कर्मचारियों को करना होता है। इन कर्मचारियों में विविध सृजनात्मक शक्तियाँ होने के बावजूद ये आयोजन के अमल के दौरान इच्छित परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, जिससे कर्मचारियों की सृजनात्मकता क्या होती है? अवरोधित होने लगती है, मतलब रुक जाती है। अगला है पद्धतियों का दोषपूर्ण उपयोग। आयोजन में अनुमानों और पूर्व धारणाओं के लिए गणितिक और आंकड़ा की जानकारी का उपयोग किया जाता है। इन पद्धतियों का उपयोग या सूचनाएं दोषपूर्ण हो तो निर्णय गलत लिए जाते हैं, जिससे आयोजन असफल हो जाता है। इसके अतिरिक्त आयोजन को बहुत से तत्व प्रभावित करते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी में होने वाला परिवर्तन, आयोजनकर्ता का पूर्वाग्रह, वास्तविकताओं की अवगणना, नेतृत्व का प्रश्न। फिर भी आयोजन विचलनों को नियंत्रित करना सिखाता है और आयोजन का कोई विकल्प नहीं, यह भी एक सत्य है। मतलब आयोजन करना तो ज़रूरी है। क्यों?
इतनी कमियां रह जाती है वो किसकी वजह से कि कुछ जानकारियां हासिल करने में या निर्णय लेने में गलती हो, तो इस प्रकार की कमियां हो सकती है। लेकिन किसी भी कार्य को करने से पहले आयोजन करना ज़रूरी होता है। आयोजन की प्रक्रिया। आयोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है, भविष्य की प्रवृत्तियों का मानचित्र है जिसमें संचालन रंग भरता है। भविष्य अनिश्चित होने से निश्चित किए गए आयोजन को क्रमवार पूर्ण करने की प्रक्रिया को निम्नानुसार अमल में लाया जा सकता है। पहला है लक्ष्य निर्धारण। आयोजन का प्रथम क्रम लक्ष्य को निर्धारित करना होता है, इसलिए कहा जाता है कि लक्ष्यों का चुनाव योग्य रूप से हुआ हो तो ही आयोजन संचालकों के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। लक्ष्य व्यवहारिक होने चाहिए, अर्थात वे वास्तविक और बुद्धिमत्तापूर्ण होने चाहिए। सेकंड है आयोजन का आधार स्पष्ट करना। लक्ष्यों की स्पष्टता करने के बाद आयोजन को पूर्ण करने के लिए उसके आधारों की स्पष्टता आवश्यक होती है। यह आधार अर्थात अनुमान और पूर्व धारणाएं इकाई को प्रभावित करने वाले आंतरिक और बाह्य तत्वों को ध्यान में रखकर पूर्व धारणाएं की जाती हैं। यह आधार यदि स्पष्ट और निश्चित न हो तो आयोजन सफल नहीं होता है। तीसरा है सूचनाएं एकत्रित करके उनका विश्लेषण करना। आयोजन का आधार स्पष्ट करने के बाद आयोजन के लिए आवश्यक सूचना प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एकत्र की जाती है। उनका वर्गीकरण करने के बाद विश्लेषण और उसका अर्थघटन किया जाता है, जिसके आधार पर पूर्वानुमान किया जाए तो भविष्य में आयोजन के सचोट परिणाम हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। चौथी प्रक्रिया है वैकल्पिक योजना तैयार करना। आवश्यक सूचना एकत्रित करने के बाद या एकत्रित करके उसका विश्लेषण और अर्थघटन करने के बाद वैकल्पिक योजना का निर्माण होता है। इकाई में लक्ष्य सिद्धि के लिए मतलब कि लक्ष्य को पाने के लिए अनेक विकल्प होते हैं। इन सभी विकल्पों की सूची इस क्रम में तैयार की जाती है, जैसे कि किसी वस्तु का उत्पादन करके विक्रय करना या तैयार वस्तु खरीदकर विक्रय करना। पांचवी प्रक्रिया है विकल्पों पर विचार करना। वैकल्पिक योजना की सूची तैयार होने के बाद सभी विकल्पों पर विचार किया जाता है, जिसमें इकाई को प्रभावित करने वाले तत्वों और विकल्पों के विषय में विचार किया जाता है। यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है। विचार करते समय गणितीय और सांख्यिकीय पद्धति का उपयोग करना पड़ता है। इसके लिए व्यावसायिक इकाई कार्यात्मक संशोधन द्वारा एक आदर्श योजना तैयार करती है। छठा है निश्चित योजना स्वीकार करना। इस क्रम में विविध विकल्पों पर विचार विमर्श, अध्ययन और जांच करके कोई एक श्रेष्ठ योजना स्वीकार की जाती है। सातवां है गौण योजना का गठन और जांच। मूल योजना के अनुरूप अथवा मूल योजना को सहायक हो ऐसे विकल्पों पर विचार किया जाता है, उसे गौण योजना के रूप में जाना जाता है। जैसे कि उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे कि कार बनाने वाली कंपनी टायर बनाए या बाहर से खरीदे, इस विषय में जो निर्णय करे उसे गौण योजना कह सकते हैं। इस गौण योजना को तैयार करने के बाद उसकी सफलता की जांच की जाती है, जिससे भविष्य में मूल योजना में कोई अवरोध न आए। आठवां है योजना का मूल्यांकन। गौण योजना के गठन और जांच के बाद समग्र योजना का मूल्यांकन किया जाता है। इकाई में जब जब आवश्यकता हो
तब वहाँ योजना के मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ और सलाहकारों की सहायता ली जाती है, जिससे सत्य मत की प्राप्ति होती है और योग्य निर्णय लिया जा सकता है। आयोजन सतत गतिमान प्रक्रिया है। जब हम क्रमवार आगे बढ़ते हैं तब देखो और आगे बढ़ो मतलब लुक एंड लीव का सिद्धांत हमें अपनाना पड़ता है। प्रत्येक क्रम में मूल्यांकन आवश्यक है।